तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि कैसे ग्रिड्स को ऐड किया जाता है एक ग्राफ में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो ओरिजिन होता है, जो ओरिजिन पॉइंट होता है कोई भी ग्राफ का, हम उसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे जो एक्स और वाई का लिमिट होता है हम उसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, वन नोट पर जाऊँगा और आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाऊँगा। तो अगर मैं लिमिट ऑफ एक्सेस को एडजस्ट करना चाहता हूँ तो बेसिकली मैटप्लॉटलिब में दो फंक्शन है जो हम यूज़ करेंगे। वो है plt.xlim। xlim यहाँ पर हमारा फंक्शन है, x लिमिट हम इसे कहेंगे, और जो plt.ylim है ये बेसिकली y एक्सिस के लिए है और xlim जो है वो x एक्सिस के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बेसिकली एक स्क्रीनशॉट ले लिया है एक ग्राफ का जो हमने पिछले वीडियोस में बनाया था। तो मान लीजिए अगर ये जो एक्स एक्सिस पर 0.2 है, मैं चाहता हूँ कि ये हमारा ओरिजिन बन जाए, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो 2 से स्टार्ट हो जाए। तो ये चीज़ें हम लोग ये फंक्शंस को यूज़ कर कर अचीव कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 पॉइंट है वो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, xlim फंक्शन का यूज़ करूँगा सबसे पहले और फिर इसे यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि जो एंड पॉइंट है वो 10 नहीं 12 हो, यानी कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक और पॉइंट हो जाए, एक और पॉइंट ऐड हो जाए, ये ग्राफ यहाँ से ज़रा एक्सटेंड हो जाए और यहाँ पर 12 भी आ जाए। तो ये भी चीज़ें हम लोग जो है ये फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और उसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि y एक्सिस भी अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं ylim फंक्शन से अचीव कर सकता हूँ। तो आइए गाइस कोड को देखते हैं और जानते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे किए जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फटाफट से कुछ कोड टाइप करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। गाइस तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो पहले से ग्राफ बना होगा हम उसकी जो x और y एक्सिस की लेंथ है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं कोड पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं जो pyplot फंक्शन है मैटप्लॉटलिब में उसे एज plt इंपोर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में मैंने एक x नाम की लिस्ट बनाई, फिर मैंने y नाम की लिस्ट बनाई और फिर मैं उसे एक सिंपली ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ और जो प्लॉट फंक्शन है उसमें मैंने x और y को पास कर दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक कमेंट लिखा है गेट द लेंथ ऑफ x एंड y एक्सिस। अब यहाँ पर मुझे डायरेक्टली जो x और y जो एक्सिस है उसकी लेंथ नहीं मिलने वाली है। मुझे जो x एक्सिस है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर वो एंड हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बेसिकली लेफ़्ट और राइट ये दो वेरिएबल्स बना लिए और उसे मैंने कह दिया plt.xlim फंक्शन मैंने यहाँ से कॉल करा लिया। तो होगा क्या कि लेफ़्ट जो है वो हमारा बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा और जो राइट है वो हमारा एंडिंग पॉइंट बन जाएगा। और उसके बाद में हम लोग जो ये लेफ़्ट और राइट वेरिएबल है हम उसे प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद में मैंने कह दिया एक्स लेबल को मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी, फिर वाई लेबल को एक वैल्यू असाइन कर दी और फिर मैं कह रहा हूँ plt.show। अब ये जो एक्स और वाई लेबल अगर अभी तक आपको नहीं पता ये चीज़ क्या है तो आप मेरे सीरीज़ के सारे वीडियोस देख लीजिए। अभी आई बटन टॉप राइट कॉर्नर में आता होगा, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आप डायरेक्टली जो मेरी प्लेलिस्ट है मैटप्लॉटलिब की वहाँ पर रीडायरेक्ट। तो आइए इसे मैं क्या करूँगा, रन करूँगा ऑल्ट एंटर से और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मुझे मेरा ग्राफ दिखाई दे रहा है और ऊपर इसने मुझे कुछ चीज़ें प्रिंट कर दी है। तो यहाँ पर मुझे प्रिंट कर मिला है 1.85। इसका मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 1.85 से और जो एंडिंग पॉइंट है वो हो रहा है 5.15 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 जो है वो ख़त्म हो रहा है और इसके बाद में 5.15 करीब यहाँ तक आता होगा और ये यहाँ पर एंड हो रहा है। अब मान लीजिए कि मैं ये 5 को 6 तक लेकर जाना चाहता हूँ, मैं इसे एक्सटेंड करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये 2 जो पॉइंट है जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था 2 पॉइंट हमारा इधर ही आ जाए। तो वो चीज़ें हम लोग कैसे करेंगे, तो ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली हमें सिर्फ इतना बता रहा है कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो क्या है और ये सिर्फ मुझे एक्स एक्सिस का ही दिखा रहा है। अगर मैं वाई एक्सिस का भी चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली कर दूँगा वाई और अब अगर मैं इसे रन करता हूँ बेसिकली तो अब ये मुझे वाई
तो अब ये मुझे वाई एक्सिस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर जो एंडिंग पॉइंट है वो बताएगा। तो 1.75 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जो यहाँ पर है, और इसका एंडिंग पॉइंट 7.25 है, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर करीब 0.25 ऐड हो रहा है यहाँ पर, और इसलिए मुझे यहाँ पर 7.25 ये दिखा रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है एक्स और वाई लिम फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि जो 2.0 है वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाए एक्स एक्सिस के लिए, और वो बाकी की चीज़ अब हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली फटाफट से कुछ कोड पेस्ट कर दूंगा और फिर आप लोगों को वो कोड समझाऊँ। तो गाइस मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ कोड पेस्ट कर दिया है। अब मुझे पता चल गया है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है वो क्या है। तो मैंने क्या किया, ये जो पूरा पार्ट है इसे मैंने हटा दिया, ठीक है, इतना पार्ट मैंने हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पर मैंने सिंपली ऐड किया है import matplotlib.pyplot_as_plt, और उसके बाद में जो एक्स और वाई लिस्ट है ये सेम लिस्ट है जो हमने ऊपर यूज़ किया था, और उसके बाद में मैं कह रहा हूँ plt.plot x और y, और उसके बाद में मैं एक्स और वाई को लेबल दे रहा हूँ, और उसके बाद में मैं कह रहा हूँ plt.xlim, यानी जो x का लिमिट है वो सेट कर दो 1। अब 1 का मतलब ये होगा कि मैं इसे सिंपली 2 कर देता हूँ क्योंकि मैं इसे 2 करना चाहता था, और अब क्या होगा कि ये जो पॉइंट है ये इधर आ जाएगा। तो आइए कोड को रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं जो 2.0 है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुका है, और जो वाई एक्सिस का स्टार्टिंग पॉइंट था वो भी 2 इधर आ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली जो फर्स्ट नंबर है वो लेफ़्ट साइड के लिए, और जो राइट साइड के लिए है यानी जो एंडिंग पॉइंट है वो सेकंड नंबर है। तो आप बेसिकली इस तरीके से भी कर सकते हो। तो जो दूसरा तरीका है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं इसे कर लूँगा कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली नंबर पास करने के अलावा क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसे टपल के रूप में यहाँ से पास कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 2 और 8 है और ये जो दोनों नंबर्स है मैंने इनको टपल बना लिया, और अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे सेम आउटपुट मिलने वाला है। तो आइए ये जो नंबर्स मैंने यहाँ पर डाले इसके साथ ज़रा सा इसके साथ हाथ गंदे करते हैं। तो यहाँ पर ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसे 1 करके देखता हूँ। तो अब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 यहाँ पर ज़रा खिसक चुका है। अब ये 6 पर एंड हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसे 7 करके देखता हूँ, और अब ये 7 पर एंड हो रहा है। उसके बाद में अब यही सेम चीज़ आप विदाउट टप्पल यानी सिंपली यहाँ पर भी कर सकते हो, सारी चीज़ें वर्क करेगी। और अब यहाँ पर जो y एक्सिस है उसके लिए करके देखते हैं। अगर मैं y एक्सिस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 3 करना चाहूँ और जो एंडिंग पॉइंट है वो 10 करके देखूँ, तो ये भी चीज़ यहाँ पर वर्क कर रही है। ये अलग बात है कि जो हमारा लाइन ग्राफ है वो ज़रा सा नीचे चला गया है, यानी जो लाइन है वो ज़रा सा नीचे चली गई है। ऑलराइट, और जो तीसरा तरीका है आप लोग ये जो है असाइन कर सकते हो वैल्यूज़। मैं इसी को वापस से कॉपी कर नीचे न्यू सेल बना लूँगा और नीचे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो टपल है इसे हटा दूँगा बेसिकली, और आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो एक्सलिम है, अब एक्सलिम के लिए ये जो पॉइंट है ये लेफ़्ट है और ये राइट है, और जो वाई लिम है उसके लिए ये वाला पॉइंट बॉटम है और ये टॉप है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकता हूँ, क्वार्क्स। तो यहाँ पर मैं सिंपली कह दूँगा लेफ़्ट इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ राइट इक्वल्स टू 7, और उसी तरीके से वाई लिम के लिए अगर आप लेफ़्ट और राइट ऐड करेंगे तो आपको एरर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ऐड करना पड़ेगा बॉटम इक्वल्स टू 3 और टॉप इक्वल्स टू 10। अब ये भी सेम तरीके से रन करेगा, यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। एरर तभी आएगी जब आप लोग y और x एक्सिस के लिए सेम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करोगे। आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर जो y एक्सिस है उसके लिए बॉटम और टॉप रहेगा, और जो x एक्सिस है उसके लिए लेफ़्ट और राइट रहेगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ऑलराइट गाइस, तो हमने बेसिकली सबसे पहले इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है उसे कैसे प्रिंट किया जाता है। तो हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ प्रिंट कराई सबसे पहले,
और फिर हमें पता चला कि कैसे ये जो ylim और xlim फंक्शन है कैसे फंक्शन कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते और इसे सिंपली अगर एक वेरिएबल को असाइन कर देते और उसे प्रिंट कराते हैं तो हमें जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो मिल जाता है प्रिंट कर कर। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग जो है लिमिट को एडजस्ट कर सकते हैं और जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है उसे कैसे हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट भी कर देना कि आप लोगों को वीडियो पसंद क्यों नहीं आ रहा है। सीरीज़ तो बहुत अच्छी चल रही है, अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।